हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वैसे अभ्यर्थी जो डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं, डीएलएड में एडमिशन करना चाहते हैं। तो उसके लिए 2026 से 2028 सेशन का डीएलएड का फॉर्म चालू कर दिया गया है। इस फॉर्म को कैसे भरना है इस वीडियो में पूरी तरह हम लोग जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से डायरेक्ट इसके लिंक पर आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद सिंपली आपको नीचे ऑप्शन है रजिस्टर न्यू कैंडिडेट, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम पूछा जाएगा, आपको नाम लिखना है। कंफर्म नेम में फिर से आपका नाम लिखना है, फिर ईमेल आईडी लिखना है जो कि आपका चालू हो, ये आपका बाद में काम आएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है जो चालू हो आपका। फिर पासवर्ड यहाँ पर आपको बना लेना है, ठीक है। पासवर्ड में आपका अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक और फिर अल्फाबेट कैरेक्टर मिला के बनाना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम रोहित है तो आर कैपिटल लिखना है, OHIT स्मॉल लिखना है। उसके बाद @ 1 2 3 4 आप कर सकते हैं। इस तरह से आप दोनों में अपना पासवर्ड बना के डाल सकते हैं। कुछ इस तरह का आप अपना पासवर्ड बना लेंगे तो आपका पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में सेम आपको पासवर्ड यही लिख लेना है। उसके बाद नीचे आना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद सिंपली रजिस्टर पर फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और आपने जो भी पासवर्ड बनाया था सिंपली उससे आपको लिख लेना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई विद्यार्थी बिहार से बाहर के हैं तो वो अपने यहाँ पर अदर स्टेट चॉइस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल और बिहार यस रहेगा। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम शो कर देगा जो आपने फिलअप किया था रजिस्ट्रेशन टाइम। फिर यहाँ पर मदर्स नेम लिखना है, फिर इंटर मदर्स नेम में आपको फिर से माँ का नाम लिखना है, फिर यहाँ पर पिता का नाम लिखना है, फिर से यहाँ पर पिता का नाम लिखना है, फिर यहाँ पर आपको जन्म तिथि लिखना है, ठीक है। आपका जन्म तिथि कितना है, उसके बाद री इंटर करना है आपका जन्म तिथि, ठीक है। उसके बाद एज है यहाँ पर आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर री एंटर में आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेशनलिटी चॉइस करना है, फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी बताना है। आप जनरल से EWS, EBC, BC, SC, ST जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फिर से आपको कैटेगरी चॉइस करना है। यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको जाति अपलोड करना होगा। अगर आप BC और EBC से आते हैं तब यहाँ पर आपको NCL प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगर आप EWS से आते हो तो EWS अपलोड करना होगा, ठीक है। जनरल वाले को यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी। अगर आप विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो रहने देना है। अगर आप बिलोंग करते हो तो सिंपली यस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी बताना होगा, विजुअली है, हियरिंग है, मेंटली है या फिर लोकोमोटर है, ठीक है। अपना सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका कैटेगरी डिफरेंट विकलांग कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विकलांग कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना अगर आप विकलांग कैटेगरी से नहीं आते हैं तो सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद आगे जाना है। उसके बाद आर यू डिपेंडेंट सन या डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद सिंपली फिर से यहाँ पर नो करना है। फिर पूछ रहा है हैव यू स्टडी उर्दू सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल। अगर आप उर्दू सब्जेक्ट पढ़े हैं इंटर लेवल पे तो यस करना है, नहीं तो नो रहने देना है। फिर से यहाँ पर आपको नो कर लेना है अगर आपने उर्दू नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। यहाँ पर फैकल्टी आपको बताना है आपका साइंस है, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, जो भी फैकल्टी है अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से यहाँ पर दोबारा अपना फैकल्टी अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है वेदर एग्जाम पास। अगर आपने इंटर का एग्जाम पास कर लिया है तो यस करना है, ठीक है। अगर आपने इंटर का एग्जाम पास नहीं किया, इस बार आप इंटर का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यस करना होगा कि हाँ हम 2026 में एग्जाम पास करेंगे यानी कि अपीयरिंग है, ठीक है। यस करना है। अगर आपने पास कर लिया है तो सिंपली यस कर देना है, ठीक है। जो अगर नो करेंगे, जो अपीयरिंग रहेंगे तो उसको सिर्फ 10th का डिटेल मांगा जाएगा, ठीक है। अगर जो पास कर चुके हैं तो उसका 10th और 12th का दोनों का डिटेल मांगा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पास कर दिए हैं। अब यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल मांगा जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपका मैट्रिक का, तो मैट्रिक का यहाँ पर आपको बोर्ड बताना है, फिर रोल कोड लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है, फिर आपको नीचे यहाँ पर पासिंग ईयर बताना है, कब आपने मैट्रिक पास किया है, फिर कितना मार्क्स आया है,
ठीक है, कितना आपका डिवीजन क्या है, कितना परसेंटेज है आपका आया है 10th में। उसके बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को मर्ज करके अपलोड करना है। ठीक है, एक साथ दोनों को अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इंटर का उसी तरह आपको बोर्ड बताना होगा। यहाँ पर रोल कोड लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है, फिर पासिंग ईयर बताना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कितना मार्क्स आया है वो बताना है। ठीक है, यहाँ पर कितना मार्क्स आपको आया है वो लिखना है, ना कि फुल मार्क्स आपको लिखना है, ये बात आपको ध्यान देना है। फिर डिवीजन यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज आपको बताना है कितना आया है। उसके बाद फिर से यहाँ पर इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस है, यहाँ पर विलेज पोस्ट थाना जो भी है यहाँ पर अपना लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है, फिर स्टेट लिखना है, फिर पिन कोड यहाँ पर लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम रहता है तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो कर देगा। फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर लिख लेना है। उसके बाद जो जो आधार नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पर आधार नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको टिक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो जो आपको अपलोड करना है उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए और साइज 20 से 100 के बीच होना चाहिए। उसी तरह आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, उसका भी बैकग्राउंड व्हाइट रखना है और साइज 10 से 50 के बीच होना चाहिए। सिंपली नीचे यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सारा कुछ भर लेने के बाद यहाँ पर आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सारा कुछ एक बार अच्छे से मिला लेना है। ठीक है, कुछ भी गलती रहता है तो यहाँ पर एडिट डिटेल्स पर आप एडिट करके एडिट कर सकते हैं। अगर सारा कुछ सही है तो यहाँ पर आपको पे पर क्लिक करना है। और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है तो चाहे तो आप यहाँ पर प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पे बाय सब पैसा पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपका रिसिप्ट आपको डाउनलोड करके रख लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।